हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर पूर्वा पर। आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं हर एग्जाम में। चलिए शुरू करते बिना समय गंवाए। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ हुआ। अनुच्छेद 2 में दिया गया है, नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 5 में दिया गया है, संविधान लागू होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में दिया गया है, पाकिस्तान में आए व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में दिया गया है, पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में दिया गया है, विदेश में रहने वाली भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में दिया गया है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में दिया गया है, नागरिकता पर निरंतरता अधिकार। अनुच्छेद 11 में दिया गया है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है, राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में दिया गया है, मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं, कानून के समक्ष संहिता। अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलना। अनुच्छेद 17 में दिया गया अस्पृश्यता कर, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों को अंत। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रता बताई हैं। अनुच्छेद 20 में दिया अपराध के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में दिए गए हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व नजरबंदी से संरक्षण। मानव तस्करी व बेगार का निषेध दिया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25 में धार्मिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर निषेध। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 21 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक औपचारों का अधिकार दिया गया है, VIMP। अनुच्छेद 33 में सशक्त बलों पर मूल अधिकारों की सीमा। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के समय अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु कानून। अनुच्छेद 36 में राजनीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में DPSP लागू नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार होंगे। अनुच्छेद 38 में दी गई सामाजिक और आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 में नीति के सिद्धांत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कार्य, शिक्षा व सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में दिया गया है मातृत्व राहत। अनुच्छेद 43 में दिया है श्रमिकों के लिए जीवन स्तर। अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में दिए गए हैं प्रारंभिक बाल शिक्षा। अनुच्छेद 46 में दी गई SC ST OBC का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में दी गई है पोषण व स्वास्थ्य सुधार। अनुच्छेद 48 में दी गई है गोवंश संरक्षण। 48A में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 में दी गई अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 21A में मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं, नागरिकों के 11 मूल्य कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 61 में दिया राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की रिक्ति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 में पुनः राष्ट्रपति बनने की पात्रता होगी। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ। अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक राष्ट्रपति का प्रणयन किया गया है। अनुच्छेद को हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा।
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति दी गई है। अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने वाली मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का चयन होगा। अब देखिए अटॉर्नी जनरल, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 76 है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। अब हम देखेंगे संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 82 में परिसीमन। अनुच्छेद 83 में संसद की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य की योग्यता। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र स्थगन भंग। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में संबोधन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 मंत्रियों को संसद में बोलने का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 88 में संसद के अधिकारी से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति व उपसभापति होंगे। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होना। अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 97 में वेतन व भत्ते दिए गए हैं। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय दिया गया है। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 99 में अनुच्छेद 100 में मतदान गणपूर्ति व निर्णय है। अब हम दूसरे सेशन में करवाएंगे ऑल।